नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। धनबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां के झरिया विधायक रागिनी सिंह के सिंह मेंशन आवास पर बाइक सवार बदमाशों ने 2 बम फेंके, जिनमें से एक बम घर के अंदर फट गया जबकि दूसरा बम घर के बाहर गिर गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। इसको लेकर शंकर सिंह नाम के एक शख्स ने एक पत्र जारी किया है। इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ली है शंकर सिंह का अमन सिंह गैंग से संबंध बताया जा रहा है। पत्र में लिखा है कि पूरे धनबाद को शमशान बना देंगे। जिस धरती पर अमन सिंह का खून बहा उस धरती को बर्बाद कर छोड़ेंगे। कोयला और लोहा का रंगदारी देना होगा। पत्र के अंत में लिखा है अमन सिंह अमर है। तो देखिए, झरिया विधायक के घर पर बमबाजी हुई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। एक बम घर के बाहर फटता है और दूसरा घर के भीतर, और इसकी जिम्मेवारी शंकर सिंह ने ली है और ये कहा है कि अमर सिंह अमर रहेंगे और जहां पर उनका खून बहा है उस पूरी धरती को हम शमशान में तब्दील कर देंगे। पत्र साझा कर हमले की जिम्मेवारी तक उन्होंने ली है। बातें सामने आई हैं वो प्रशासन को बता दिया गया है। और कल रात में हमको लगता है कि सिटी एसपी साहब जो है यहाँ आए थे, उनकी पूरी टीम आई थी और जो भी जानकारी उनको उपलब्ध कराया गया और जो चीज़ वो जानना चाहते थे वो उनको दे दिया गया है। और उन्होंने इस विषय पे गंभीरतापूर्वक बातें भी की हैं और उनका समय ये का नाम था, हमको मुझे लगता है कि रात के 3 बजे तक वो लोग यहाँ थे और सारे मामलों को अपने अपने दृष्टिकोण से जो प्रशासनिक जांच होता है उस पर उन्होंने किया है। देखिए, विषय ये नहीं है, विषय यहाँ बमबाजी का नहीं है। विषय है कि पूरे धनबाद में आज पिछले कई वर्षों से ये चीज हो रहा है और कोई छुटपुटिया कोई भी ऐसा व्यक्ति कहीं भी छोड़ दे वो हमारा विषय नहीं है या हम डर जाए। ये सब चीज मामला है कि इस चीज को प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि हमारे धनबाद वासी सुरक्षित रहे। मैं बस इतना बोलूंगा कि क्या होता है, अनवेरिफाइड लेटर्स वगैरह को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति को, है ना, जिसको क्या होता है ये भेज रहा है ना, और उसी बंदे के माध्यम से पूरा लेटर वायरल किया जा रहा है। इसको उतना तवज्जो मत दीजिए। अगर इसमें सच्चाई होगी तो वो भी निकल के आ ही जाएगी, और जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इसमें कोई वैसा वो नहीं है। और इस बीच धनबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। झरिया विधायक के घर पर बमबाजी से जुड़ा हुआ मामला। घटना के बाद रागिनी सिंह का बयान सामने आया है। ऐसी घटनाओं से हम डरने वाले नहीं हैं, पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करे। संजीव सिंह पहले भी जनता की सेवा करते थे। घटना को अंजाम देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो। इस घटना को निकाय चुनाव से न जोड़े। उन्होंने कहा कि अमन सिंह गिरोह की जिम्मेदारी की जानकारी उनके पास तो नहीं है। विषय ये नहीं है, विषय यहाँ बमबाजी का नहीं, विषय है कि पूरे धनबाद में आज पिछले कई वर्षों से ये चीज हो रहा है और कोई छुटपुटिया कोई भी ऐसा व्यक्ति कहीं भी छोड़ दे वो हमारा विषय नहीं या हम डर जाए। ये सब चीज मामला है कि इस चीज को प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि हमारे धनबाद वासी सुरक्षित रहे। देखिए, धनबाद के झरिया विधायक रागिनी सिंह के आवास पर बमबारी मामले को लेकर जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने जिला प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि धनबाद में जिला पुलिस की नहीं चलती, अपराधियों की सरकार चलती है। धनबाद में मेयर का चुनाव होने वाला है और उसी को लेकर इस तरह की घटना को अंजाम देकर दबाव बनाया जा रहा है। धनबाद के लिए यह कोई बड़ी घटना नहीं है जी। धनबाद में अक्सर होते रहता है। अब वहाँ मेयर का चुनाव आ रहा है तो इसको लेकर भी कुछ को दबाव बनाना चाह रहे हैं। और प्रतिद्वंदी जो समूह है वहाँ का शासन प्रशासन धनबाद का तो ऐसा है कि जो गलत करने वाला अगर मजबूत है तो उसके हर गलती को लोग रफा दफा करते हैं। बढ़ते आगे अगली खबर राजधानी रांची से, जहां कांटा टोली बस स्टैंड में दूसरे दिन भी बस में आग लग गई है। आग रांची नगर निगम की सिटी बस में लगी है।
घटना के वक्त पास में मौजूद स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया। इससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। आपको बता दें कि इस घटना के पीछे साजिश की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस को सीसीटीवी कैमरे की जांच में संदिग्ध युवक की तस्वीर भी नजर आई है। उसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को अपने हिरासत में लिया। पूछताछ जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि अगलगी की आज की घटना के साथ कल की घटना के बारे में भी कोई सुराग जरूर मिल सकता है। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में आज दूसरे दिन भी आगलगी की घटना हुई। बता दें कि निगम की जो सिटी बसेज हैं वो यहाँ पर खड़ी थी और उसी के एक बस में, जो कि ये सामने बस नजर आ रही है, इसी में आगलगी की घटना हुई। जिसके बाद मौके पर स्थानीय लोग और जो बस स्टैंड से जुड़े लोग हैं वो पहुंचे और तमाम तरह के जो फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट है उसके जरिए आग पर काबू पाया गया। फिलहाल ये आगलगी कैसे हुई, क्या कुछ इसकी घटना के पीछे वजह रही, इन तमाम चीज़ों को लेकर लोग जो हैं वो कई तरह के सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कहीं ना कहीं जो स्टैंड है उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ यहाँ पर किस तरह से आग लगी और आप लोग को एक बैग हम लोग वहाँ पे खड़े थे, एक बैग देखे कि धुआं उठ रहा है, वहाँ हम लोग फिर देखे, दौड़े हैं बुझाने का पूरा हम लोग प्रयास किए हैं। सभी लोग जितने भी है थाना का वगैरह वगैरह सबको आके बुझाए हैं, सब लोग किए हैं कमियाँ, सब हम लोग मिलजुल के ही बुताया। अभी 3 तरह का साजिश हम लोगों को लग रहा है। यहाँ पे हमारे अधिकारी है नगर निगम के स्टैंड को जो जिम्मेवारी में शंकर भैया लिए हुए हैं, या तो उनको बदनाम करने का साजिश है, या हमारे ठेकेदार साहब जो अपने जिम्मेवारी इरफान खान साहब निभा रहे हैं, या उनको बदनाम करने का साजिश है, या कुछ नशे करने वाले। साजिश की बात जो है वो लोग कह रहे हैं। जिस तरह से आग लगी आप लोगों ने देखिए, हम लोग सुने ना दौड़ के आए, क्योंकि हम लोग यहाँ स्टैंड में रहते हैं, हम लोग को तो भाई बचाना है, किसी की चीज़ भी नुकसान हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि इसका जांच होना चाहिए। क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, इसे देखा जाए कि है कहाँ का, कौन लड़का है, कौन बैठता है, क्योंकि कैमरा है तो दिख जाएगा। पानी है, जो फायर एक्सटिंग्विशर मशीन है, उन तमाम चीज़ों का सहारा लिया गया और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। लेकिन अहम सवाल है कि किस तरह से ये आग लग रही है और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच त्वरित की जाए। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। स्टैंड में रविवार को लगी आग की वजह से 6 बस बुरी तरह से जलकर खाक हो गई। हालांकि आग कैसे लगी इसे लेकर पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। आज भी कुछ उसी तरह की घटना होती, लेकिन लोगों की सतर्कता की वजह से अनहोनी टल गई। खादगड़ा बस स्टैंड में बिरसा मुंडा बस टर्मिनल से प्रतिदिन सैकड़ों बसों का परिचालन होता है, लेकिन उनकी सुरक्षा भगवान भरोसे है। कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि वहीं इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। इस घटना के पीछे कोई साजिश तो नहीं, इसकी जांच भी जारी है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल की भी तस्वीर और आज की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे स्थानीय लोगों की सूझबूझ की वजह से आग पर काबू पा लिया गया और कल तो 9 से 10 बसें जलकर खाक हो गई थी। खादगड़ा बस स्टैंड में आग का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे में सवाल यही है कि क्या कोई जानबूझकर इस आग को लगा रहा है, जानबूझकर बसों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। खादगड़ा बस स्टैंड से हजारों बसों हर रवा दिन भर में 3 बार यहाँ परिक्रमा करते हैं। चूँकि काम हमारा साफ़ सफाई का है, तो साफ़ सफाई के लिए तो घूम घूम के सफाई कराना ही पड़ता है। तो डेली जब सफाई करते हैं उसी अंतराल में हम लोग देखते हैं कि गाड़ी ये इतने दिन से खड़ी है, इतने दिन से गाड़ी निकल नहीं रही है। तो इस तरीके से करते करते 2024 से लेटर दिया गया है हमारा निगम में कि जो 1.5 गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों को हटाया जाए। मालिकों को सूचना दी गई है। पहले भी अगर सब जितने भी जो गाड़ी नहीं चलती है सब में नोटिस चिपकाया गया था कि इन सब गाड़ियों को इतने दिन के अंदर में आप हटा लीजिए, ताकि रनिंग गाड़ी जो आएगी वो गाड़ी लगे। रोड पे जो गाड़ी जहाँ तहाँ लग जाती है वो सब दिक्कत ना आए। काल चूँकि एक भी दमकल रहता तो ऑलरेडी ये जो लाइन से जल रहा था बस नहीं जलता, कंट्रोल हो जाता। एक गाड़ी से हाँ, एक ही गाड़ी से सटे है। दमकल का एनी टाइम एक रहना चाहिए, जैसा सारा सुविधा है दमकल का एक व्यवस्था हो जाना चाहिए। सुरक्षा तो खैर बहुत कम है, माने कि पहले भी गाड़ी जल चुकी है और ये जो क्षेत्र है हमेशा यहीं पर ही आग लग रही है। तो हमारा कहना है कि जो गाड़ी खड़ी है तो हम क्यों न एक लोकल रूट को यहाँ पर ला कर रखें, जो हमेशा पब्लिक का आवन जावन रहेगा। जो घटना घट रहा है माने ये तो दुविधा वाला घटना है कि अपने से लगा कि लगाया गया, माने इसका कुछ अभी तक पता नहीं है हम लोग को। इतना जल्दी 6 गाड़ी का जल जाना।
बढ़ते आगे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा के सिरंगसिया शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान मंत्री दीपक बिरुआ, सांसद जोबा मांझी, विधायक सुखराम उरांव, विधायक नीरल पूर्ति, विधायक सोनाराम सिंकू मौके पर मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया है। तो खबर आपको बता रहे थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा के सिरंगसिया शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान मंत्री दीपक बिरुआ, सांसद जोबा मांझी, विधायक सुखराम उरांव, विधायक नीरल पूर्ति, विधायक सोनाराम सिंकू मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भैया सम्मान मंत्री गंभीर बीमारी योजना जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अलग अलग यातनाएं, अलग अलग दुख तकलीफें झेली। भगवान बिरसा मुंडा से लेकर के सिद्धू कान्हू चांद भैरव पोटो हो, खरसवा के शहीद, गोवा के शहीदों को हम सदैव याद करते हैं और हमें गर्व है कि हम आदिवासी समाज के अंदर ऐसे शूरवीरों ने जन्म लिया जहां भारत देश आजादी का सपना भी नहीं देखता था। उससे पहले से हम लोगों के आदिवासी समूह के लोग अंग्रेजों के साथ लोहा ले रहे थे। बढ़ते आगे, अगली खबर दुमका से है, जहां के गांधी मैदान में जेवीएम स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस के इस मौके पर देर रात तक दुमका के गांधी मैदान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ हजारों की संख्या में जेवीएम कार्यकर्ता जुटने वाले हैं। अलग अलग जिले से लगातार कार्यकर्ताओं को दुमका गांधी मैदान पहुंचने का सिलसिला जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना 47वां स्थापना दिवस संथाल परगना में मना रही है। आज पूरे संथाल परगना से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता आप देखिए किस तरीके से दुमका के गांधी मैदान पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। सभी जिले से जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ गोड्डा जिला अध्यक्ष प्रेमनंदन मंडल जी हैं। प्रेमनंदन मंडल जी, कितना उत्साह है इस स्थापना दिवस को लेकर? अगर उत्साह को शब्दों में वर्णन करें तो वो कम पड़ जाएगा। ये 47वां झारखंड स्थापना दिवस दुमका के गांधी मैदान में आज जो होने जा रहा है, ये अन्य जो 46 बार हुआ है वो 46 बार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा। कार्यकर्ताओं ने ऐसा दमखम से तैयारी कर ली है, ये पता नहीं चले कि शिबू सोरेन है या नहीं है। उनकी कमी खलने नहीं देना। नहीं, खलने नहीं। बिल्कुल, सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो गुरुजी को अपनी यादों में रखना चाहते हैं और इनका कहना है कि आज का दिन जो है वो गुरुजी को श्रद्धांजलि देने का भी दिन होगा। इस वजह से बड़ी संख्या में पूरे संथाल परगना से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता दुमका पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 गोड्डा। और चलिए अब आपको सीधे दुमका गांधी मैदान लिए चलते हैं, जहां हमारे न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा इस वक्त मौजूद हैं। गौरव, क्या तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, कैसी तैयारियां की गई है, जरा तस्वीरें पहले दिखाएं। बिल्कुल सुबह, हम आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि 2 फरवरी 47वां झारखंड दिवस के रूप में पूरा संथाल परगना इसे मना रहा है। आज ये कार्यक्रम इस वजह से भी खास है क्योंकि आज वो पहला अवसर होगा, यानी हम कहेंगे कि पहला वक्त होगा, पहला साल होगा जब दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बिना ये झारखंड दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। आज आप देखिए कि उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भी जो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं वो पहुंचने वाले हैं और इस वजह से आप देखिए कि शिबू सोरेन की एक बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि गुरुजी अब हमारे यादों में हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़कर कभी भी इस स्थापना दिवस को नहीं मना सकते हैं। और यही वजह है कि आप देखिए बसंत सोरेन के नेतृत्व में तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई है। यहाँ एक तरीके से आप कहिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगी और इसी वजह से आज मध्य
रात्रि तक जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर चलता है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर स्वागत भाषण भी दिया जाता है और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया जाता है। ये पूरे राज्य भर से जो उनके कार्यकर्ता हैं वो आप देखिए कि यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं। आज रात के 12 से 1 बजे तक ये कार्यक्रम यहाँ पर चलता रहेगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहाँ शामिल होने के बाद एक अलग सी तस्वीरें यहाँ दुमका से आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि दुमका की ये खास तस्वीरें इस वजह से भी खास हो जाती है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक अमिट पहचान संथाल परगना के इलाके में रखती है। संथाल परगना के इलाके में जितने भी एसटी सीट है वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अधिक से अधिक विधायक हैं और यही वजह है कि संथाल परगना के जितने भी विधायक हैं वो आज के कार्यक्रम में आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो रंग है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। इस वजह से जितनी दूर तक निगाहें जाएंगी वहां तक आपको इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी कि पूरा जो गांधी मैदान दुमका का है वो हरे रंग में सराबोर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पोस्टर और बैनर के साथ लोग यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं और यही वजह है कि लोग यहाँ पहुंचने लग गए हैं और गुरु जी को श्रद्धांजलि देने का भी अवसर उन्होंने बताया है। वाकई गौरव, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो अपने आप में ही बहुत खास है और वहां पर कुछ लोगों की मौजूदगी भी है। अगर संभव हो पाए तो उन लोगों से जरा बात कीजिए कि वो कितने उत्साहित हैं आज के इस खास दिन को मनाने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सीएम समेत कई सांसद के पहुंचने की तैयारियां चल रही है। आज का दिन बहुत खास है। गांधी मैदान में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन रखा गया है और ये बड़ा आयोजन है और तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को ना तो संविधान ना स्पीकर की रूलिंग पर भरोसा है, किसी चीज पर भी उन्हें भरोसा है ही नहीं। तो राहुल गांधी जी को न भारत के संविधान पर भरोसा है, न स्पीकर की रूलिंग 389 ये कहता है रूल बुक में कि जो स्पीकर ने कह दिया वो फाइनल है, न उसके ऊपर भरोसा है, न आर्टिकल 349 जो रूल बुक है उस पर भरोसा है, न 352(2) पर भरोसा है, न 353 पर है। तो जब किसी चीज पर भरोसा ही नहीं है तो कांग्रेस के बुद्धि पर क्या कह सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से, और ये जो आर्टिकल जिसका मैंने जिक्र किया फ्रीडम ऑफ स्पीच में, ये 1963 में मेरे बात को गौर करिएगा, ये बातें जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के संविधान में जोड़ा है, तो उनको नेहरू जी के ऊपर भी भरोसा है। बढ़ते आगे अगली खबर देवघर से, जहां नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही है। इस बार मेयर पद का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। जानकारी के अनुसार मेयर पद के लिए कुल 18 प्रत्याशियों ने पर्चा खरीदा। वहीं आज कई प्रत्याशियों ने देवघर समाहरणालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान प्रत्याशी ढोलबाजी और सैकड़ों समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों ने अपने अपने विकास के वादे लोगों के सामने रखाए और नगर निगम के समुचित विकास को लेकर दमखम भी दिखाया। ये 36 वार्ड के युवा साथियों, सूरज टीम के साथ और सभी वार्डों के बड़े बुजुर्गों के साथ आकर आज हमने महापौर प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। और मैं अगर मेयर बनकर जाता हूं तो सबसे पहले युवाओं को रोजगार दूंगा, साथ ही साथ निगम क्षेत्र के 36 वार्डों में जहां बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है वहां पुस्तकालय का निर्माण होगा। इस बार जनता मुझे मेयर पद पर आसीन करती है तो उनके बीच मैं जनता के साथ बीच में आप लोग मुझे पाएंगे। मैं उनके साथ 24/7 मौजूद रहूंगी। कि हम सेवा मैदान में उतरे, चुनाव मैदान में नहीं। सेवक को सेवा का मौका दे लोगों और सेवा हम करते रहे, यही बस भगवान से प्रार्थना है। देवघर को सुंदर करना है, स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है, व्यवहारिक बनाना है और सुरक्षित रखना है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।